नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल जिसका नेतृत्व माननीय एमएलसी श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी कर रहे थे, मुलाकात की है। और यहाँ पर शिक्षकों के लिए काफ़ी आश्वासन आया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी जिस प्रकार बीजेपी के और माननीय एक सांसद के द्वारा यहाँ पर टेट को लेकर जो है काफ़ी गंभीरता से मुद्दा उठाया गया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे और काफ़ी सराहनीय कार्य भी रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कल नहीं परसों 12 तारीख को जो माननीय कोर्ट में त्रिपुरा वर्सेस सजलदेव के मामले में सुनवाई होनी है, उसमें क्या अपडेट है और उसके साथ ही जो अभी एक रिव्यू पिटिशंस जिसके लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, उस पर क्या हो रहा है। और लास्ट में हम देखेंगे क्या इस सत्र में यहाँ पर शिक्षकों को राहत प्रदान की जाती है कि नहीं टेट से, जो अनिवार्य किया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, देखिए आज नई दिल्ली में काफ़ी एक अच्छी मुलाकात जो है माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं केंद्रीय, धर्मेंद्र प्रधान जी से हुई है। और यहाँ पर शिक्षकों का जो मांग था वो यही था कि इसी सत्र में जो कोई सकारात्मक कार्यवाही यहाँ पे की जाए, जिसका जो है आश्वासन माननीय मंत्री जी के द्वारा फिर दिया गया कि बिल्कुल यहाँ पर सकारात्मक चीज़ें शिक्षकों के हित के लिए की जा रही हैं। और तो संविधान संशोधन बिल हो सकता है कि इसी सत्र में आ जाए, लेकिन इसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं कि यहाँ पे जो है संविधान संशोधन बिल इस सत्र में आएगा। चूँकि मामले में अभी 2 साल का समय दिया गया है, तो 3-4 महीने ही अभी बीते हैं। ऐसे में तो अभी संसद के काफ़ी ज़्यादा सत्र हैं। अभी इसके बाद फिर जो है ग्रीष्म जो है जो सत्र आएगा, उसके बाद फिर तो अभी सत्र पर्याप्त हैं। ऐसा नहीं है कि सत्र कम है, लेकिन जो यहाँ पे तैयारियाँ की जाती हैं, चूँकि अभी एनसीटी को तैयारी करना पड़ेगा कि किस प्रकार जो है कानूनी प्रावधान किया जाए यहाँ पर, जिससे जो 1 सितंबर 2025 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, उसको जो है यहाँ पर ओवरराइड किया जाए और जो है शिक्षकों को राहत प्रदान की जाए। तो इस विषय पर जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि बिल्कुल शिक्षकों के हित में जो है यहाँ पे सारे कार्य किए जा रहे हैं और जल्द ही आप देखेंगे कि शिक्षकों के लिए यहाँ पर राहत प्रदान की जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं माननीय एमएलसी जी हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं जूनियर के संगठन के, वो भी हैं, प्राइमरी संगठन के भी अध्यक्ष, महामंत्री आदि जो है प्रतिनिधिमंडल में लोग शामिल रहे। तो ये बहुत अच्छा बात है, बहुत सराहनीय बात है। नंबर सेकंड पे अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रतिनिधिमंडल मिला है उसके द्वारा यहाँ पर बिल्कुल जो पॉइंट है शिक्षकों के हित को लेकर, उसको यहाँ पर रेस किया गया है। नंबर जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि जो माननीय सांसद हैं, उनके द्वारा लगातार चीज़ें यहाँ पर उठाई जा रही हैं। देखिए जो सांसद लोग हैं, लोकसभा में तो पहले आवाज़ उठी, 10-12 सांसदों ने उठाया, लेकिन अब आप जब देखेंगे यहाँ पर राज्यसभा में, तो राज्यसभा में भी 2 जो मुख्य पार्टियाँ हैं बीजेपी, तो बीजेपी की तरफ से जो है सीमा द्विवेदी जी और जो आईएनसी या जिसे आप कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी जी, यहाँ पर उनके द्वारा जो है शिक्षकों के हित में मांग उठाई गई और कहा गया कि जो है इससे शिक्षा पे भी, शिक्षा की गुणवत्ता पे भी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो शिक्षक हैं उनकी आजीविका पर भी खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि 2 लाख से अधिक शिक्षक इससे प्रभावित होंगे, जो कि सर गवर्नमेंट में है, और फिर नॉन गवर्नमेंट जो टीचर हैं उनका तो अभी कोई बात ही नहीं है। तो जब एक साथ 2 लाख टीचर यहाँ पे बाहर होंगे तो उससे जो है यहाँ पे बहुत अधिक खतरा होगा। तो इन सभी बातों को फिलहाल संसद में उठाया जा रहा है और संभवतः इस सत्र में तो चांसेस कम लग रहे हैं, और लेकिन जो नेक्स्ट सत्र होगा, जो भी सत्र होगा, वहाँ पर शिक्षकों को पूर्णतः रिलीफ यहाँ पे प्रदान किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम बात आगे करें कि जो आगे यहाँ पे कल या परसों परसों जो सुनवाई होनी है, हम थोड़ा-सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यही सेम मामला है जो कि स्टेट ऑफ त्रिपुरा में और जो वर्सेस सजलदेव का मामला है। जिनको ना पता हो मैं बता दूँ कि स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजलदेव के मामले में टेट को लेकर ही यहाँ पे पेच फँसा हुआ है।
हालाँकि वहाँ पे जो शिक्षक थे, उनको जो है एक नए तरीके से समझ लीजिए कि उनको विनियमितीकरण का मामला है, लेकिन वहाँ पे टेट अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि टेट अनिवार्य है, लेकिन चूँकि उनकी नियुक्ति पहले की है, तो फिर इसमें जो है माननीय सलमान खुर्शीद जी के द्वारा कहा गया कि जब एनसीटी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से उस समय इनकी नियुक्तियाँ हुई हैं, तो अब नए तरीके से इन पर टेट जो कि 2009-2010 के बाद से लागू हुआ है, उसको थोपना बिल्कुल गलत है। इसी को लेकर त्रिपुरा सरकार को रिजॉइंडर रिजॉइंडर मतलब प्रत्युत्तर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। हालांकि उन्होंने प्रत्युत्तर उस दिन नहीं दिया, तो उनको 21 दिन का और समय मांगा गया। 21 दिन का समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया। तो वही 21 दिन इनका यही 12/12/2025 को पूरा हो रहा है। 12/12/2025 को इस मामले में सुनवाई होनी है। अब ये देखना है कि रिजॉइंडर में क्या वो प्रस्तुत करते हैं, क्या वो प्रत्युत्तर में बोलते हैं, जो त्रिपुरा की सरकार है उसके द्वारा क्या कहा जाता है। ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो इस मामले पर काफ़ी नज़र है सभी लोगों की कि यहाँ पे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ नई बात यहाँ पर निकल कर सामने आए। साथ ही साथ एनसीटी से भी यहाँ पे जवाब तलब किया गया है। अब मैं बात करूँ कि जो रिव्यू की आप लोग बात कर रहे हैं, रिव्यू पिटिशन्स की। रिव्यू पिटिशन में सुनवाई अभी नहीं हो पाई है। जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत ही कम चांस है कि दिसंबर माह में इसमें सुनवाई होगी। तो दिसंबर माह में मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से इसमें सुनवाई होगी। सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जैसे जो यूपी गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो रिव्यू पिटिशन फाइल किया गया था, उस पुनर्विचार याचिका में अभी तक जो डिफेक्ट थे उनको दूर नहीं किया गया है। तो इन तरीके की चीज़ें हैं। साथ ही साथ और जिनके द्वारा भी शिक्षक संगठन या फिर राज्यों के द्वारा जो भी यहाँ पर फाइल किए गए हैं, किन्हीं में भी जो है हमें नहीं लगता कि डिफेक्ट्स दूर होके सुनवाई पे लगी होगी। तो बिल्कुल अभी तक जो अपडेट है वो यही है कि इस मामले पर अभी कोई किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होनी है। जैसे ही इस पर कुछ अपडेट आता है हम आपको बताएंगे। अब सिर्फ माननीय न्यायालय में यही 2 मामले इस समय चल रहे हैं जो कि टेट को लेकर हैं। मैं बहुत नहीं पता, लेकिन सुनने में आ रहा था कोई 17 तारीख को एक मामला ज़रूर है, 17/12 को। उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है। कुछ महिला संगठनों के द्वारा यहाँ पर दायर किया गया है शायद टेट से रिलीफ के लिए, लेकिन उसके बारे में हम देखेंगे। बाकी यही 2 मैटर यहाँ पे इस समय बचे हुए हैं जो कि टेट की अनिवार्यता को लेकर यहाँ पर हुए हैं। तो इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो शिक्षकगण हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले हैं, और यहाँ पे आश्वासन मिला है कि जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर टीईटी से राहत दी जाएगी। माननीय एमएलसी साहब शुरू से शिक्षकों के पक्ष में खड़े रहे हैं, और इन्होंने सबसे पहले जाके माननीय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलने का कार्य किए थे और शिक्षकों को राहत देने की बात की थी, जिसके बाद जो है माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल किया था। और धर्मेंद्र प्रधान जी से जैसा कि पहले भी बिहार में भी मुलाकात हुई थी, तमाम माध्यम से इनके पास तक बात पहुंच गई है। और जो बीजेपी बीजेपी के माननीय सांसदगण हैं, माननीय जो नेता मंत्री हैं, उनके द्वारा भी जो है यहाँ पर बात रखी जा रही है और बात अपने आप पहुँचाई जा रही है। आपने देखा होगा कि त्रिपुरा के जो सौमित्र खान जी हैं, उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लेटर प्रोवाइड करवाया गया और उनको भी इस मैटर पर पूरी जानकारी दी गई है, और उन्होंने काफ़ी ध्यान से सुना। उसके बाद उन्होंने जवाब तलब भी किया है। तो सभी प्रकार से सब चीज़ें हो रही हैं, और जैसा कि मैंने पहले ही दिन कहा था कि इसमें रिलीफ मिलना एकदम 100% निश्चित है, क्योंकि ये शिक्षकों से जुड़ा मामला है, शिक्षक के परिवार से जुड़ा मामला, शिक्षकों की आजीविका से जुड़ा मामला है। साथ ही साथ शिक्षकों के लिए ये अनिवार्य रूप से थोपा गया है, जो कि वो उनके नियुक्ति के समय ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। तो इसमें बिल्कुल 100% न्याय आप लोगों को मिलेगा। हालाँकि सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि सर्वोच्च न्यायालय से कि उनके द्वारा यहाँ पर चीज़ों को किया जाएगा। आप मान लीजिए अगर 2017 में अमेंडमेंट के द्वारा ये चीज़ जोड़ी भी गई, तो उनको कहीं न कहीं समझना चाहिए कि किस प्रकार ये चीज़ें बाद में जोड़ी गई और पहले के शिक्षकों पर ये भूतलक्षी प्रभाव प्रतीत होता नहीं लागू करनी चाहिए। लेकिन मैं इस बारे में बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूँ, चूँकि माननीय न्यायालय का मामला है, तो वो बोलना काफ़ी उचित भी नहीं है। फिलहाल यही चीज़ें हैं।
और आप लोग अभी चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल पे जुड़ जाइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करिएगा अगर जो भी आपको चीज़ें समझनी होगी। और हाँ, संडे को हम अब डेली 8 बजे मिलते हैं, तो 8 बजे संडे को फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप प्लीज़ 8 बजे ज़रूर जुड़िएगा। उसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें घटित हुई हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।